बिना शर्त समर्थन मिलने तक ही चलाऊंगी मैं सरकार, ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने विधानसभा के पहले दिन पहले ही सत्र में? बताऊंगा। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब, कांशीराम साहेब, मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा, मैं प्रस्तुतकर्ता वीरेंद्र सिंह। 3 जून सन 1995 को एक ऐतिहासिक घटना भारत के लोकतंत्र में कि एक दलित शोषित समाज से आई महिला देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 20 जून सन 1995 को पहला विधानसभा का सत्र, जिसमें विश्वास प्रस्ताव हासिल करना था, उस समय बहन कुमारी मायावती ने क्या कहा? बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी बढ़ गई, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के शासनकाल में, तो बीजेपी और कांग्रेस ने हमें बिना शर्त समर्थन दे करके उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है, बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारी प्रायोरिटी होगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि देश में कानून का राज हो, गुंडा माफिया जो है समापन हो, उनको दूर किया जाए, भय मुक्त सरकार बनाने की स्थापना की जाए। ये एजेंडा था बहन कुमारी मायावती का जब सरकार बनी। और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की, जनता दल की, सबकी विचारधारा अलग है। सरकार चलेगी पर विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खासकर जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार मुद्दों के आधार पर चलेगी। मुद्दे थे कानून का राज, कानून व्यवस्था, गुंडा राज का खात्मा। इसके साथ बहन कुमारी मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियां अब तक सामाजिक न्याय की बात करती आई हैं और सामाजिक न्याय की बात करके बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करती आई है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय की बात नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक न्याय अपने आप मिल जाएगा, इसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों से निवेदन करती हूं कि सभी, अगर बहुजन समाज के लोगों से, शोषित समाज के लोगों से अगर आप भला चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, तो फिर सामाजिक परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहन कुमारी मायावती ने यह भी बताया कि बीएसपी और बीजेपी और अन्य पार्टियों के विधायकों को उन्होंने ये कहा, और उपस्थित सारे नेता सदन में, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, और बहुजन उसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। अपने विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को और सभी नेताओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कोई दखल नहीं देगा। ना कोई बीएसपी का विधायक दखल देगा, ना कोई बीजेपी का विधायक दखल देगा, ना कोई दूसरा बड़ा या छोटा दखल देगा। और खास करके ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाएगा, ऐसा विधानसभा में कहा। और बहन कुमारी मायावती ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी आईएएस आईपीएस आईजी डीआईजी जितने भी अधिकारी हैं, उनको कानून के हिसाब से काम करने का मौका दिया जाएगा
और जो काम ठीक से नहीं करेगा, जो अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कोई भी नेता किसी आईएएस, आईपीएस, किसी अधिकारी के लिए ट्रांसफर के लिए दबाव नहीं बनाएगा, और अगर कोई एमएलए या कोई एमपी या कोई नेता कहता है कि फला अफसर आईएएस या आईपीएस काम ठीक नहीं कर रहा, गलतियां कर रहा है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ट्रांसफर किसी अधिकारी का, गलत अधिकारी का समाधान नहीं है। अगर कोई अधिकारी गलत करता है, उसकी शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच की जाएगी। उसकी पूरी जांच करने के बाद अगर वो गलत पाया जाएगा तो उसका ट्रांसफर नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो जो गलत एक जिले में कर रहा है वो दूसरे जिले में जाकर के भी गलत काम करेगा। इसलिए ट्रांसफर समाधान नहीं है, समाधान है उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इस तरीके का बहन कुमारी मायावती ने पहले ही दिन ये संदेश दे दिया विधानसभा में, और ये भी कहा कि चूंकि बिना शर्त समर्थन दिया है बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, अन्य पार्टियों ने भी, तो फिर कोई आगे शर्त नहीं रखी जाएगी। अगर कोई शर्त रखेगा उस शर्त को नहीं माना जाएगा, और जब तक बिना शर्त समर्थन रहेगा तभी तक सरकार चलाऊंगी। अगर कोई समर्थन, कोई जो है इसके लिए राजी नहीं होगा तो फिर सरकार नहीं चलाऊंगी, सरकार में लात मार दूंगी। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने सदन में कहा। और सदन में ही नहीं, उसके बाद 2 जुलाई 1995 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रेस मीडिया को बुला करके उनके सामने भी इस बात को दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता होगी गुंडा राज, माफिया राज, कानून का राज स्थापित करना, गुंडा राज, माफिया राज को खत्म करना। और जब तक बिना शर्त समर्थन है सरकार चलेगी। जिस दिन कोई शर्तें रखना चाहेगा उस दिन सरकार मैं खुद ही गिरा दूंगी, खुद ही छोड़ दूंगी। ये इसलिए कहा था कि सदन में कोई सुन ना पाया हो, कोई नेता ना पहुंचा हो, हर पार्टी का नेता, हर कोई ये ठीक से सुन ले, समझ ले कि जिस दिन कोई दूसरी पार्टी कोई भी शर्त रखेगी नाजायज, उस दिन सरकार के लिए सोचना पड़ेगा। और बहन कुमारी मायावती ने ये सिर्फ कहा ही नहीं, इसको करके दिखाया। मात्र 4 महीने के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाना चाहा, शर्तें लगानी चाही, तो बहन कुमारी मायावती किसी के दबाव में भी नहीं आई तनिक भी, और तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, अपनी सरकार खुद गिरा दी। तो ये बहन कुमारी मायावती का इतिहास रहा है कि कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। 3 बार सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनाई गई, लेकिन तीनों बार जब उन्होंने शर्तें थोपनी चाही तो पहली बार 4 महीने में, दूसरी बार 6 महीने में और तीसरी बार 1.5 साल में सरकार को लात मार दी। बहन कुमारी मायावती चाहती तो तीनों बार सरकार पूरे कार्यकाल तक चला सकती थी, अगर थोड़ा सा भी विचारधारा से समझौता कर लेती। लेकिन चूंकि साहब कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती शर्तों के साथ नहीं चलते, शर्त रखते हैं तो अपनी रखते हैं, अपनी शर्तों के हिसाब से चलते हैं। और ऐसा हुआ भी। साहब कांशीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने जब सरकार बनाई थी तो अपनी शर्तें रखी थी, और उस समय बीएसपी के मात्र 50 विधायक थे और बीजेपी के 174 विधायक थे, 176 विधायक थे। उसके बाद भी
अपनी शर्तों पर साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती ने सरकार बनाई थी तीनों बार, और अपनी शर्तों पर चलाई। जब उन्होंने अपनी शर्त थोपनी चाहिए बीजेपी ने, तो फिर सरकार को लात मार दी। ऐसा हर बार बहन कुमारी मायावती ने सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखाया। इसलिए ये मैं चीज बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आजकल कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मायावती तो विचारधारा बदल ली, मायावती बिक गई, मायावती ब्राह्मणों की गोद में बैठ गई, मायावती तो क्या नाम है अभी जो चल रहा है उनका समर्थन कर रही है। तो ये जो बातें हैं, ये समझे हमारे साथी, नीति और राजनीति में फर्क होता है। जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है वो 1995 से लेकर आज तक नहीं बदली है और न आगे बदलेगी। जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में बहुत सारे स्टेटमेंट राजनीति के हिसाब से दिए जाते हैं, वो नीति के हिसाब से नहीं दिए जाते। इसलिए उन ऐसे वक्तव्यों का, ऐसे स्टेटमेंट का नीति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, विचारधारा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे किंतु परंतु करने वाले जो छुटभैया यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारे लोग शुरू हो गए कि बहन जी ने तो क्या नाम है वो क्षत्रियों को 21 बार मारा, उसको बहन जी ने घोषणा कर दी। बहन जी ने हमारे सैकड़ों महापुरुषों के ऊपर तमाम सारी मूर्तियां, स्मारक बना दिए, जिले बना दिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिए, सैकड़ों के ऊपर। और अभी तो एक के लिए बहन जी ने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा की है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये नीति और राजनीति में फर्क को समझें हमारे समाज के बुद्धिजीवी, ये हमारे समाज के यूट्यूब चलाने वाले छुटभैये नेता लोग, छुटभैये पत्रकार लोग इन चीजों को समझें, क्योंकि इनको सबसे जल्दी दर्द होता है पेट में। जैसे बहन कुमारी मायावती ने कोई वक्तव्य दिया, ये तुरंत चालू हो जाते हैं बिना उसके आकलन किए कि आखिर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, कुछ कारण होगा, धैर्य रखें। लेकिन नहीं, तुरंत 10 मिनट के अंदर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे किंतु परंतु करने लगते हैं। इसलिए नीति और राजनीति में फर्क समझें। बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती ने आज तक अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगी, ऐसा मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत नजदीक से बहन जी की विचारधारा को, और बार बार इस बात को दोहराती रहती हैं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी किंतु परंतु करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं, नेगेटिव वे में सारी ऊर्जा लगाते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि पॉजिटिव सोचना शुरू करें। कुछ चाहते हैं अगर सामाजिक परिवर्तन, तो पॉजिटिव सोच बनाएं, नेता के ऊपर विश्वास रखें, नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखें, पार्टी के ऊपर विश्वास रखें। और अगर ऐसे किंतु परंतु करते रहेंगे तो फिर बहुत बुरा समय आने वाला है। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं जो सीरीज चलाई। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।